आपका स्वागत है क्रिस्पलिब में, जहां हम महान किताबों की सार को आपके कानों तक पहुंचाते हैं, जिससे आप नए दृष्टिकोण पा सके और सदाबहार क्लासिक्स को फिर से जी सकें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जेन ऑस्टेन की प्रसिद्ध किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस की दुनिया में। यह उपन्यास 2 सदियों से पाठकों का दिल जीतता आ रहा है, अपने बुद्धिमानी भरे संवादों, रोमांस और मानव स्वभाव की गहरी समझ के साथ। इस सारांश के अंत तक आप न केवल एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की यात्रा को समझेंगे, बल्कि इस कहानी से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीखों पर भी विचार करेंगे। तो चलिए चलते हैं 19वीं सदी के इंग्लैंड की दुनिया में, जहां कहानी की शुरुआत होती है बेनेट परिवार के साथ। यह एक साधारण परिवार है, जिसमें 5 बेटियां हैं और एक माँ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह अपनी सभी बेटियों की शादी अच्छे और अमीर लोगों से कर दे। कहानी की शुरुआत तब होती है जब खबर आती है कि मिस्टर चार्ल्स बिंगली, एक धनी और योग्य कुंवारा, पास के नेदरफील्ड पार्क में एक भव्य संपत्ति किराए पर लेता है। यह खबर पूरे इलाके में सनसनी मचा देती है, खासकर मिसेज बेनेट में, जो ठान लेती है कि वह मिस्टर बिंगली से अपनी सबसे बड़ी बेटी जेन की शादी करवा देंगी। जेन बेनेट अपनी शालीनता और सुंदरता के साथ जल्दी ही मिस्टर बिंगली का ध्यान आकर्षित करती है और उनकी आपसी मोहब्बत पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब मिस्टर बिंगली के करीबी दोस्त मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी मंच पर आते हैं। हालांकि उनका स्वागत उतना गर्मजोशी से नहीं होता। डार्सी लंबे, सुंदर और बेहद अमीर है, लेकिन उनका आरक्षित और अभिमानी स्वभाव सब पर बुरा असर डालता है, खासकर एलिजाबेथ बेनेट पर, जो जेन की चतुर और स्वतंत्र स्वभाव वाली छोटी बहन है। एलिजाबेथ, या लिजी जैसा कि उसे प्यार से बुलाया जाता है, उसे धन या प्रतिष्ठा से आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वह जल्दी ही डार्सी से नाराज हो जाती है, उनके अभिमान और उनके परिवार के प्रति उनके अपमानजनक रवैये के कारण। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहली नजर में आने वाली छापें अक्सर भ्रामक होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें मिस्टर विलियम कोलिन से मिलवाया जाता है, जो बेनेट परिवार के दूर के रिश्तेदार और उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी है। उनकी मूर्खतापूर्ण और चापलूसी भरी प्रकृति उन्हें एक हास्यप्रद चरित्र बनाती है। वह एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वह इसे ठुकरा देती है, यह जानते हुए कि उसका इनकार उसके परिवार के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। यह निर्णय एलिजाबेथ के मजबूत इरादे और बिना प्रेम के शादी न करने के संकल्प को दर्शाता है। इस बीच एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब वह एक आकर्षक और निर्दोष प्रतीत होने वाले व्यक्ति मिस्टर जॉर्ज विकहम से मिलती है, जो उसे डार्सी की निर्दयता की कहानी सुनाता है। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। जैसे जैसे एलिजाबेथ इन सामाजिक उलझनों के बीच से गुजरती है, उसके आसपास के लोगों का असली चेहरा सामने आने लगता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब डार्सी अप्रत्याशित और भावनात्मक तरीके से एलिजाबेथ को विवाह का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि उनका प्रस्ताव उनके अहंकार से भरा होता है, जो केवल एलिजाबेथ के स्वाभिमान को भड़काता है, और वह उसे जोरदार तरीके से ठुकरा देती है। उन पर उसकी बहन जेन की खुशी को बर्बाद करने और मिस्टर विकहम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाती है। डार्सी की प्रतिक्रिया झटके और दुख की मिश्रण होती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह सब कुछ बदल देता है। डार्सी एक पत्र में अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देते हैं, यह बताते हुए कि उन्होंने जेन और बिंगली के रिश्ते में हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि जेन बिंगली के प्रति उतनी गंभीर नहीं है। साथ ही वह विकहम की सच्चाई भी उजागर करते हैं, जो वास्तव में एक धूर्त और स्वार्थी व्यक्ति है। एलिजाबेथ इस खुलासे से स्तब्ध रह जाती है। यह खुलासा उसे अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने और अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे एलिजाबेथ के डार्सी के प्रति भावनाएं बदलने लगती है, वैसे ही डार्सी भी एक परिवर्तन से गुजरते हैं। एलिजाबेथ के इनकार से विनम्र हुए वह अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपनी सच्ची प्रकृति का परिचय देते हैं, विशेष रूप से तब जब वह एलिजाबेथ की सबसे छोटी बहन लिडिया और विकहम के बीच एक घोटाले को चुपचाप हल करने में मदद करते हैं। डार्सी के ये कार्य उनके गहरे प्रेम को प्रकट करते हैं
और यह भी कि वह अपने स्वाभिमान को त्याग कर एलिजाबेथ की खुशी को प्राथमिकता देते हैं। कहानी के चरम में डार्सी और एलिजाबेथ का फिर से मिलना होता है। दोनों ने अपनी पिछली गलतफहमियों और गर्व को छोड़ दिया है। डार्सी अब अधिक विनम्र और खुले दिल से अपना प्रस्ताव दोबारा रखते हैं, इस बार सम्मान और सच्चे प्रेम के साथ। एलिजाबेथ, जिन्होंने अपने दिल में उनके प्रति अपनी भावनाओं की गहराई को पहचान लिया है, प्रस्ताव स्वीकार करती है, जिससे साहित्यिक इतिहास में एक सबसे संतोषजनक निष्कर्ष निकलता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक ऐसी कहानी है जो आत्मविकास, समझ और मानव की जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति के बारे में है। एलिजाबेथ की यात्रा हमें आत्मजागरूकता के महत्व और गर्व को हमारे निर्णयों पर हावी होने से रोकने की जरूरत के बारे में सिखाती है। डार्सी का परिवर्तन हमें दिखाता है कि प्रेम में कितनी ताकत होती है, जो हमें बेहतर इंसान बना सकता है। यह उपन्यास उस समय की सामाजिक संरचनाओं पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है, विशेष रूप से महिलाओं पर उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शादी करने के दबाव पर। एलिजाबेथ के चरित्र के माध्यम से ऑस्टिन उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार को बढ़ावा देती है कि प्यार के लिए शादी करनी चाहिए, न कि सुविधा या सामाजिक लाभ के लिए। जैसे हम इस सारांश को समाप्त करते हैं, आइए उन महत्वपूर्ण सीखों पर विचार करें जो ऑस्टिन हमें देती है। विनम्रता का महत्व। विनम्रता हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में मदद करती है, जिससे व्यक्तिगत विकास और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनते हैं। व्यक्तिगत विकास का मूल्य। व्यक्तिगत विकास हमारे पूर्वाग्रहों को दूर करने और अपने बेहतर संस्करण बनने के लिए आवश्यक है, जैसा कि एलिजाबेथ और डार्सी दोनों के बदलावों में देखा गया है। अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने का साहस। समाज के दबाव के बावजूद अपने विश्वासों पर अडिग रहना प्रामाणिकता और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है, जैसा कि एलिजाबेथ के सुविधा के लिए शादी न करने के निर्णय से पता चलता है। धन्यवाद जो आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया और प्राइड एंड प्रेजुडिस की इस कहानी को सुना। अगर यह सारांश आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और क्रिस्पलिब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम और भी आकर्षक और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक क्रिस्पलिब के साथ किताबों की दुनिया में खोजते रहिए, सुनते रहिए और प्रेरित होते रहिए।